हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एग्जाम पथ में। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के एक महत्वपूर्ण अध्याय भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और संविधान में अनुच्छेदों को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आ जाइए फिर बिना समय गंवाते शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के इस महत्वपूर्ण अध्याय। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। नोट्स। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। भाग और विषय। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। भाग 4 के में भाग 4 का मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 5 में संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। ये 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भाग 9 का ये नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 खा ये सहकारी समितियों से संबंधित है और ये 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 10 अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से। भाग 14 का ये अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 इसमें निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 19 में प्रकीर्ड दिया गया है। भाग 20 संविधान का संशोधन से संबंधित है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है और 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भारत निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकता का संविधान के भाग 2 से संबंध है, तो ये सही है। नागरिकता भाग 2 से संबंधित है, ये सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में दिए गए हैं, ये गलत हो गया। भाग 4 ए राज्य संविधान के भाग 6 से संबंधित है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत किया गया। अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना दी गई है? ये दी गई है भाग 9 में। राइट आंसर संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार
पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। भाग 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में वर्णन करता है? यह है राइट आंसर ऑप्शन ए, भाग 11 का अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 55 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 63 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 विषय, सूची 2 संविधान का भाग, उपाधियों का अंत ये मूल अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का गठन, यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। इसका होगा 1 से मैच। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये हो गया मौलिक कर्तव्य में शामिल। इसका हो जाएगा 4। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये हो गया 2। संघ और उसका राज्य क्षेत्र तो हो गया 3 1 4 2। राइट आंसर 3 1 4 2 ऑप्शन बी 3 1 4 2। इस प्रकार है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में विषय दिए गए और सूची 2 में संविधान का भाग। उपाधियों का अंतिम मूल अधिकार से संबंधित है और ये अनुच्छेद 18 में दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों का गठन संगठन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ये आर्टिकल 40 से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन सी संविधान का भाग 4A, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से भाग 3 संबंधित है। नागरिकता से भाग 2 संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भाग 4 संबंधित है और मौलिक कर्तव्य भाग 4A। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से और चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा का भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा पांचवा भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म वाला विकल्प सी है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? प्रावधान और संविधान का भाग, नागरिकता भाग 2 से संबंधित, ये सही है। बी संघ राज्य क्षेत्र, ये भाग 8 से संबंधित है, भाग 8 और ये भाग 7 को निश्चित कर दिया गया। ऑप्शन सी नगर पालिका, ये भाग 9A से संबंधित, ये भी सही है। ऑप्शन डी निर्वाचन, ये भाग 15 से संबंधित है, ये भी सही है। सही सुमेलित है प्रावधान और संविधान का भाग, नागरिकता भाग 2 से संबंधित, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 से संबंधित है, नगर पालिका भाग 9A से संबंधित है और निर्वाचन भाग 15 से संबंधित है। नोट, संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए भारतीय संविधान का भाग 9 संबंधित है पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग 8 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4A संबंधित है मूल कर्तव्य से। भारतीय संविधान का भाग 9A संबंधित है नगर पालिका से। तो इसका राइट आंसर होगा 3 1 4 2।
3, 1, 4, 2। राइट आंसर ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। सही सुमेलन इस प्रकार है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 ए मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9 ए नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 से संबंधित सही है, नगर पालिका भाग 9 से संबंधित है, ये भी सही है, और सहकारी समितियां भाग 9 खा से ये सही है, संबंधित है, ये भी सही है। अधिकरण ये भाग 14 से संबंधित है, भाग 14। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन सी सहकारी समितियां भाग 9 खा से सम्मिलित हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी अधिकरण ये भाग 10, अधिकरण भाग 14 का से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी है गलत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? राइट आंसर ऑप्शन ए भाग 9। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी भाग 9। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है, ये 2 से मैच हो गया। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए से संबंधित है, ये 1 से हो गया। संघ ये भाग 5 में दिया गया, ये 4 हो गया। आपात उपबंध ये भाग 18 में दी गई और ये 3 हो गया। 2, 1, 4, 3। राइट आंसर ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। सही सुमेलन इस प्रकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 में भारत का संविधान, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में दिए गए हैं, संघ भाग 5 से संबंधित है, आपात उपबंध भाग 18 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, नोट भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। चलिए नोट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है।
विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 से, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता ये अनुच्छेद 42 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में वर्णित है। 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिए गए हैं।
यहाँ पर प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनु अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर।
अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 का सब क्लॉज 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करना का प्रावधान। अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 सरकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यिक नदियां या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग।
अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। चलिए प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 से संबंधित है, इसका हो जाएगा 2। नागरिकता संविधान के भाग 2 से संबंधित है, इसका हो जाएगा 1। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है, इसका हो जाएगा 4। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये सम्मिलित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए से, इसका हो जाएगा 3। आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 राइट आंसर ऑप्शन ए 2 1 4 3। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। सूची 1 सूची 2 नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जाता है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में दी गई है। मौलिक अधिकार ये भाग 3 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 117 है।
अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के सबक्लॉज 1 के उपखंड का से चा में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से ये घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से संबंधित है। संघीय लोक सेवा आयोग ये आर्टिकल 315 से संबंधित है। माध्यमिकता ये आर्टिकल 165 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन है बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण से संबंधित है, ये गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 तथा सूची 2। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद है और सूची 2 में विषय दिए। अनुच्छेद 124
ये संबंधित है संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 इसमें आकस्मिक प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण संबंधित है। तो राइट आंसर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए 1 2 3 4। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है और जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए। अंग्रेजी में इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कंटिंजेंसी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 तथा सूची 2। सूची 2 अनुच्छेद 14 ये हो जाएगा समानता का अधिकार, इसका हो जाएगा 3। अनुच्छेद 36 ये हो जाएगा नीति निदेशक तत्व, इसका हो जाएगा 4। अनुच्छेद 74 ये है मंत्रिपरिषद से संबंधित, इसका हो जाएगा 2। अनुच्छेद 368 ये है संशोधन प्रक्रिया से संबंधित, इसका हो जाएगा 1। आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4। राइट आंसर ऑप्शन डी, 3 4 2 1। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। सूची 1 तथा सूची 2। विधानता नए राज्य को शामिल करना, ये अनुच्छेद 2 से संबंधित है, इसका हो जाएगा 2। समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 1 से संबंधित हो जाएगा। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण, ये हो जाएगा 22 से संबंधित, इसका हो जाएगा 4। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, यह है अनुच्छेद 111, इसका हो जाएगा 3। आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। राइट आंसर ऑप्शन बी 2 1 4 3। सही सुमेलन इस प्रकार है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना, ये अनुच्छेद 2 से संबंधित हो जाता है। समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये अनुच्छेद 111 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संविधान के अनुच्छेद, सूची 2 अंतर वस्तु। अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, इसका हो जाएगा 1। अनुच्छेद 75 संबंधित है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, इसका हो जाएगा 2। अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से, इसका हो जाएगा 3। अनुच्छेद 164 संबंधित है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, इसका हो जाएगा 4। आंसर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। राइट आंसर ऑप्शन ए। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री से और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में प्रावधान। अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से, इसका हो जाएगा 2। अनुच्छेद 67 खा संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाना, इसका हो जाएगा 3। अनुच्छेद 94 संबंधित है स्पीकर को हटाने से, इसका हो जाएगा 4। अनुच्छेद 90 संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, इसका हो जाएगा 1। आंसर होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। राइट आंसर ऑप्शन सी 2 3 4 1।
सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। 17 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 323 ए, इसमें हो जाएगा प्रशासनिक। 323 ए संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, इसका हो जाएगा 2। अनुच्छेद 324 संबंधित है निर्वाचन से, इसका हो जाएगा 1। अनुच्छेद 330 संबंधित है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण, इसका हो जाएगा 4। अनुच्छेद 320 इससे संबंधित है लोकसभा आयोग के कार्य, इसका हो जाएगा 3। आंसर होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 राइट आंसर ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3 सही सुमेलित हैं। सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। संवैधानिक संशोधन ये संबंधित है आर्टिकल 368, इसका हो जाएगा 4। वित्त आयोग संबंधित है आर्टिकल 280, इसका हो जाएगा 3। वित्तीय आपातकाल संबंधित है 360 से, इसका हो जाएगा 1। अखिल भारतीय सेवाएं संबंधित है आर्टिकल 312, इसका हो जाएगा 2। आंसर होगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2 राइट आंसर ऑप्शन बी, 4, 3 सॉरी 4, 3, 1, 2। सही सुमेलित है। सूची 1, सूची 2। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 19 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संस्थान, सूची 2 अनुच्छेद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है आर्टिकल 148, इसका हो जाएगा 3। वित्त आयोग संबंधित है आर्टिकल 280, इसका हो जाएगा 2। प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है आर्टिकल 323 ए से, इसका हो जाएगा 4। संघ लोक सेवा आयोग संबंधित है अनुच्छेद 315, इसका हो जाएगा 1। आंसर होगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए, 3, 2, 4, 1 सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 संस्थान, सूची 2 अनुच्छेद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है संबंधित है अनुच्छेद 148। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अंतरराज्य परिषद, इसके लिए 200। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अंतरराज्यीय परिषद 263 से संबंधित है, ये सही है। वित्त आयोग 280 से संबंधित है, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये 323 का से संबंधित, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से संबंधित है। सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 से संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से संबंधित है। नोट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः ये प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। अनुच्छेद 17 न्याय की समझ क्षमता, ये गलत है। ऑप्शन बी 78 अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, राइट आंसर ऑप्शन डी। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का, अतः अनुच्छेद 78
राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 152 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय है। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद हैं, सूची 2 में प्रावधान है। अनुच्छेद 215, संविधान के अनुच्छेद, सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद हैं, सूची 2। अनुच्छेद 215 संबंधित है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका हो जाएगा 4। अनुच्छेद 222 संबंधित है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, इसका हो जाएगा 1। अनुच्छेद 226 संबंधित है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, इसका हो जाएगा 3। 227 संबंधित है न्यायालय से, ओके सॉरी, अनुच्छेद 227 संबंधित है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, इसका हो जाएगा 2। तो राइट आंसर है 4132, 4132। राइट आंसर ऑप्शन ए 4132। सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 241 में। भारत भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित है। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, सूची 2। अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के महान्यायवादी से, इसका हो जाएगा 3। अनुच्छेद 148 संबंधित है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका हो जाएगा 1। अनुच्छेद 75 एक ये संबंधित है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, इसका हो जाएगा 4। अनुच्छेद 131 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसका हो जाएगा 2। आंसर होगा 3142। 3142 राइट आंसर ऑप्शन बी 3142। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रावधान है, सूची 2 में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद और संख्या। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 से संबंधित है, इसका हो जाएगा 3। कार्य करने का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 41 से, इसका हो जाएगा 4। सॉरी, विधि के सम्मुख समानता ये संबंधित है अनुच्छेद 14 से, इसका हो जाएगा 3। कार्य करने के लिए सही और मानवीय। नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है प्रावधान, सूची 2 में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। विधि के सम्मुख समानता ये सम्मिलित है अनुच्छेद 14 से, इसका हो जाएगा 3। कार्य करने का अधिकार ये सम्मिलित है अनुच्छेद 41 से, इसका हो जाएगा 4।
कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, ये संबंधित है अनुच्छेद 42 से, इसका हो जाएगा 1। डी, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये संबंधित है अनुच्छेद 45 से, इसका हो जाएगा 2। आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2, राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 4 1 2। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 में प्रावधान है, सूची 2 में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 से संबंधित है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 से संबंधित है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 से संबंधित है। शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये अनुच्छेद 45 से संबंधित है। नोट, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संबंधित राज्य। ऑप्शन ए 300, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद, संबंधित राज्य। ऑप्शन ए 371 का अनुच्छेद 300, ऑप्शन ए अनुच्छेद 371 का संबंधित है नागालैंड से। ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 खा, ये संबंधित है असम से। अनुच्छेद 371 गा, ये संबंधित है मणिपुर से। इसका आंसर होगा मणिपुर, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी 371 घा संबंधित है आंध्र प्रदेश से, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गलत हो गया। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 का मणिपुर, 371 घा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 डा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 चा सिक्किम, 371 छा मिजोरम, 371 जा अरुणाचल प्रदेश और 371 झा गोवा से संबंधित है और 371वां ये कर्नाटक से संबंधित है। इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना। बाकी क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।